हेलो दोस्तों, क्या हाल है दोस्तों आप सबका। आज मैं सवेरे सवेरे सैर पे निकला हूँ और मैं बहुत लेट उठा हूँ, तो सोचा चलो एक वीडियो बना ली जाए। मेरे प्यारे यार दोस्त जो मेरे यूट्यूब पर मुझे लगातार सपोर्ट कर रहे हैं मुझे आगे बढ़ने में, उनके लिए। तो आज मैं सैर पे निकला हूँ। तो दोस्तों मैं आपको दिखा दूँ, देखो एक साइड इधर खेत बहुत नीचे में है, देखो कितना नीचा है खेत, यहाँ से मिट्टी उठा रखी है। और दूसरी तरफ आप देखो, और ये हाँ 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 हाँ, ये देखो देखो ये सनराइज़ हो रहा है, सूर्योदय हो रहा है। मतलब आज ज़्यादा सर्दी नहीं है, लेकिन मौसम अच्छा रहने वाला है। तो पक्षी अच्छी निकली हुई है। और हम अपनी बात पे आते हैं। ये देखो आप देख रहे हो, इस खेत में से मिट्टी उठा रखी है और इधर सब खेत बराबर हैं। तो ये क्यों उठा रखी है मैं आपको बताता हूँ। जो भट्टों पे ईंट बनते हैं ना, जिससे हमारे घर बनते हैं, यहाँ से मिट्टी उसके लिए उठाई गई है और परमिशन लेकर उठाई गई है। तो ये मेरा ब्लॉग ही है, लेकिन मैं आज आपको, आपने गांव देख लिया है, खेत देख लिया है, आज सुबह सुबह का मौसम है। तो मैं ना, ये देखो सूरज बहुत हुआ आगे निकल रहा। तो मैं आज आपको एक कहानी सुनाता हूँ, छोटी सी कहानी है और ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं बनेगी, छोटी सी वीडियो बनेगी। एक किसान था जिसका नाम रामलाल था, और उसकी पत्नी का नाम था देवी मूर्ति, और उनका एक लौता बेटा था जिसका नाम था अमन। ये तीनों एक छोटा सा परिवार था, थोड़ी बहुत ही ज़मीन थी, उस पर खेती वेती करके गुजारा कर रहे थे। और जब अमन बड़ा हुआ, उसे पढ़ने के लिए शहर भेज दिया गया। और शहर जाने के बाद, अमन वैसे तो मेहनती था, लेकिन शहर जाने के बाद उसे ऐशो आराम के बड़े बड़े शौक़ करने की आदत पड़ गई। उस इन्वायरमेंट में वो पला और उसे उसकी आदत पड़ गई। तो हर महीने बाप से पैसे मंगवाता फ़ोन करके, पापा नए कपड़े चाहिए, कॉलेज की फ़ीस है, ये है वो है। और कभी माँ से, माँ कॉलेज के नए प्रोजेक्ट के लिए लैपटॉप चाहिए वगैरह वगैरह, ऐसे कर करके पैसे मांग रहा था। और माँ बाप तो किसान थे, मज़दूर थे। तो रामलाल देवी मूर्ति से बोलता था, हमारा बच्चे का भविष्य की बात है, हम साहूकार से पैसे उधार ले लेते हैं। वैसे कर करके उन्होंने बहुत ज़्यादा कर्ज ले लिया। उस कर्ज ने अमन को इतने ऐशो-आराम दिलाए कि उसे पता ही नहीं कि मेरे घर वाले कैसे हैं, क्या बीत रही है उन पे। और इधर दूसरी तरफ रामलाल और देवी मूर्ति पास साहूकार बार बार आकर उन्हें धमकाने लग गए कि आप हमारा पैसा कब दे रहे हो। और आखिरकार उन्होंने इतना तंग होकर अपने बेटे को, अमन को, घर पे बुलवाया। उससे सारी बातें बताई कि बेटा अमन, ऐसे ऐसे करके हमने इनसे कर्ज लिया था और आज वो कर्ज बहुत ज़्यादा हो गया है। तो अमन ने अपने माँ बाप से की बात बोल दी कि पापा जी, ये आपका जिम्मेदारी थी, आपका कर्तव्य था कि आप मुझे पढ़ाई लिखाए और मुझ पे पैसा लगाएं मेरे भविष्य के लिए। लेकिन अमन ने पढ़ाई पूरी होने के बाद भी नौकरी नहीं करी, और उसी ऐशो-आराम में उलझा रहा। और आखिरकार माँ बापों ने, रामलाल ने और देवी मूर्ति ने तंग होकर उनसे, साहूकार लगातार उनसे कर्ज मांगने आते, और वो इस बातों को सुन के इतने जलील होते हैं कि उन्होंने आखिरकार तंग होकर अपनी ज़िंदगी को नष्ट कर दिया। जैसे ही उसके बेटे अमन को पता लगा तो वो वापस गांव आया। तब तक बहुत देर हो चुकी थी, और वो देखता है आकर कि थोड़ी सी ज़मीन है, बस घर है, और नौकरी तो क्या पता कर ही लेगा। लेकिन इतनी बड़ी पढ़ाई होने के बाद भी, ऐशो-आराम के जीने के बाद भी, दोस्तों थोड़ा अपने माँ बाप को भी सपोर्ट कर लिया करो, उन पे भी ध्यान दे लिया करो। ऐसा ना हो कि अगले अमन मैं ना हो, आप ना हो, कोई और ना हो। तो माँ बाप का शुक्रिया अदा करिए, क्या करो कि वो हमारे भविष्य के लिए इतना कुछ कर रहे हैं। और हम भी कोशिश करें कि अपने माँ बाप को सारो ऐशो-आराम दें। तो बस मैं तो ये सुबह सुबह घूमने आया था, ऐसे मूड बन गया चलो मैं आप सबसे कहानी शेयर कर लूँ।
तो पढ़ाई जीवन के लिए बहुत बहुत ज़रूरी है। पढ़ाई के बिना आज कुछ नहीं है। और पढ़ते रहो, माँ बाप का नाम रोशन करते रहो। लेकिन हाँ, माँ बाप की उनकी उम्मीदों पर बिल्कुल पानी मत फेरना, क्योंकि उन्होंने जो एफ़र्ट लगाया है, जो मेहनत उन्होंने आपको ये भविष्य में आप अच्छी ज़िंदगी जिए उसके लिए क्या है, तो उनका कर्ज ज़रूर उतारें। ये हमारा भी कर्तव्य है। माना कि माँ बाप का कर्तव्य होता है कि बच्चों को पढ़ाएं लिखाएं, उनका भविष्य अच्छा उज्जवल करें, लेकिन हमारी नौकरी लगने के बाद या ना भी लगे तो हमने अपने माँ बाप का साथ नहीं छोड़ना चाहिए। तो दोस्तों, वैसे तो मैं ब्लॉग बनाने निकला था आप सबसे कहानी शेयर करते करते ये वीडियो बहुत लंबी हो गई। तो अगर मैंने कुछ गलत बोलता है तो मुझे माफ़ कर देना, इसको आप पर्सनली बिल्कुल मत लेना। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब के लिए बाय बाय, शुक्रिया, आदाब, जय हिंद।